तो क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, यू आर गिवन एन प्लेटफॉर्म्स, मतलब कि एन प्लेटफॉर्म्स हमें गिवन है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एन प्लेटफॉर्म्स लिख लेते हैं। हम पे एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ दे रखे होंगे, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ है टू मेन रनिंग रेलवे ट्रैक्स फॉर बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब कि चल दो ही ट्रैक रहे हैं। इसका मतलब कि एक ट्रैक पे ट्रेन आ रही है और दूसरी ट्रैक पे ट्रेन जा रही है। उसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रेन दैट नीड टू स्टॉप एट योर स्टेशन मस्ट ऑक्यूपाई वन प्लेटफॉर्म फॉर देयर स्टॉपेज एंड ट्रेन विच नीड्स नॉट स्टॉप एट योर स्टेशन विल रन अवे थ्रू आइदर ऑफ द मेन ट्रैक। मतलब जाने वाली ट्रेन तो किसी भी ट्रैक से चली जाएगी और जिसे रुकना होगा वो रुकेगी, ठीक है। दो मेन ट्रैक्स हैं, जो ट्रेन नहीं रुकेगी वो सीधा चली जाएगी और जिसे रुकना होगा वो स्टॉपेज वाले उस प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल ट्रेन होगी तो कुछ रुकेंगी कुछ नहीं। अब ऐसा भी है कि और पढ़ लेते हैं आगे पहले कि ईच ट्रेन हैज़ थ्री वैल्यूज़, फर्स्ट अराइवल टाइम, सेकंड डिपार्चर टाइम एंड थर्ड रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म नंबर। इसका मतलब यह है कि मल्टीपल ट्रेन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है। लाइक जो भी ट्रेन आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक अराइवल टाइम है कि वो इस टाइम पे आ रही है, फिर उसका एक डिपार्चर टाइम है, वो उस टाइम पे जा रही है, और उसका रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म नंबर है। इसका मतलब कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, एक से ज़्यादा, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मल्टीपल ट्रेन आ रही हैं। इसका मतलब कि दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम पे ट्रेन आ सकती हैं, ऑब्वियसली आ सकती हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म, मतलब कि 10 बजे प्लेटफॉर्म 1 पे भी ट्रेन आ सकती है, 10 बजे प्लेटफॉर्म 2 पे भी ट्रेन आ सकती है। हमें इस चीज़ को अलग अलग ही रखना होगा, मतलब कि हमें जितने प्लेटफॉर्म दे रखे होंगे हमें उस हिसाब से ट्रेन को देखना होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन किस टाइम आ रही है और किस टाइम जा रही है। जब हम उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे तो we are given m such trains, you have to tell the maximum number of trains for which you can provide stoppage at your station। मतलब कि हमें m ट्रेन्स ऑलरेडी गिवन हैं, तो हमें बताना है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स रुक सकती हैं स्टेशन पे आके। स्टेशन पे आके कब रुक पाएंगी, जब उनका टाइमिंग्स कोलैब ना करे तब रुक पाएंगी वो, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं, लाइक एन इज इक्वल टू 3 दे रखा है हमें। इसका मतलब यह है प्लेटफॉर्म्स, एन है प्लेटफॉर्म्स, तो 3 प्लेटफॉर्म्स होंगे। एम इज इक्वल टू 6, मतलब कि 6 ट्रेन होंगी, ठीक है। तो 6 की 6 ट्रेन यहाँ पे लाइन से दे रखी हैं, और सबका अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और प्लेटफॉर्म नंबर भी यहाँ पे ऑब्वियसली सब कुछ सामने से लिखा हुआ है। लाइक 10 बजे ये ट्रेन आई, 10:30 बजे तक यहाँ पे थी, चली गई 10:30 बजे तक, एंड देन प्लेटफॉर्म नंबर वन की ट्रेन थी वो। फिर 10:10 पे एक ट्रेन आई, 10:30 पे वो निकल गई, वही प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ट्रेन थी। 10 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी एक ट्रेन आई हुई थी, वो 10:20 पे चली गई, ठीक है। ऐसी सारी ट्रेन दे रखी हैं। तो इसका आउटपुट एक इन्होंने ऐसे निकाला, लाइक कि 5 ट्रेन रुक पाई। कि अगर हम सिर्फ प्लेटफॉर्म 1 का देखें, सिर्फ प्लेटफॉर्म 1 का, अभी के लिए क्या करते हैं कि बाकियों को भूल जाते हैं। इसको थोड़ा इस तरह देखते हैं। यहाँ पे सारे अराइवल टाइम दे रखे हैं, डिपार्चर टाइम दे रखे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर दे रखे हैं। तो क्या करें ऐसा कि हमें मैक्सिमम ट्रेन मिल जाए जो वहाँ पे रुक सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम को किस तरह शॉर्ट करना होगा, हमें उनके अराइवल और डिपार्चर टाइम में से ऐसी शॉर्टिंग करनी होगी ताकि हम वो टाइम पता लगा सकें जिसमें मैक्सिमम ट्रेन आ सकती है। तो नॉर्मल आपने जॉब शेड्यूलिंग वाला क्वेश्चन भी किया होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, मीटिंग का एंड टाइम को शॉर्ट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि मीटिंग्स खत्म कब हो रही हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेन जा कब रही हैं, हम उस टाइम को शॉर्ट करेंगे कि जा कब रही हैं ट्रेन। तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम की, इस टाइम पे ट्रेन जा रही है। अच्छा, तो अगली ट्रेन उसके बाद वाली, उसके बाद जाने वाली ट्रेन का पता चल जाएगा, फिर उसके बाद जाने वाली ट्रेन का पता चल जाएगा। तो हमें ऐसे, तो अभी आप इस एस वाले पार्ट को 1 मिनट के लिए भूल जाओ एंड अभी इस पर फोकस करते हैं। हमने क्या किया है कि प्लेटफॉर्म, हमने क्या किया, डिपार्चर टाइम के हिसाब से शॉर्ट कर लिया सारी ट्रेन का टाइम, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें इससे ये वो टाइम मिल गया है कि ट्रेन लाइन से कब कब डिपार्चर हुई है। लाइक पहली ट्रेन 10:05 पे डिपार्चर हुई है, उसके बाद दूसरी ट्रेन 10:20 पे, फिर 10:30 पे, फिर 10:30 पे हुई, फिर 12:30 पे हुई, फिर 12:30 पे हुई। मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिपार्चर टाइम हमें उनका मिल गया। अब हम अराइवल टाइम से उनका कंपेरिजन करते हैं। लाइक कि हम अभी प्लेटफॉर्म 1 का देख लेते हैं पहले। तो प्लेटफॉर्म 1 का जब हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 9 बजे एक ट्रेन आई, फिर उसके बाद क्या हुआ, 10:05 पे चली गई। अभी के लिए इसे कंसीडर कर लेते हैं, हाँ ये हुआ होगा, ठीक है। एक ट्रेन हमें मिल गई जो कि 9 बजे आई थी और 10:05 पे चली गई। अभी प्लेटफॉर्म 1 का देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे फिर दूसरी वाली देखते हैं कि 10 बजे एक ट्रेन आनी है वहाँ पे। 10 बजे ट्रेन कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि 10:05 पे तो एक डिपार्चर होनी है हमारी पहली वाली ट्रेन। हमने इसे शॉर्ट इसलिए तो किया था कि हमें पता चल, हमें लाइन से डिपार्चर टाइम पता चल सके कि कौन सी ट्रेन कब जा रही है। तो इस हिसाब से हमारी पहली ट्रेन ऑलरेडी 10:05 पे जाने वाली है, तो दूसरी ट्रेन 10 बजे आ ही नहीं सकती। जब दूसरी ट्रेन आ ही नहीं सकती तो ये वाली ट्रेन को कंसिडर करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसे काट देते हैं। फिर इसे देखते हैं 10:10 पे, हाँ 10:10 पे ट्रेन आ सकती है क्योंकि 10:05 पे ऑलरेडी जा चुकी है, तो इसे कंसिडर कर लेते हैं, हाँ ये ट्रेन जा सकती है। प्लेटफॉर्म 1 का हो गया, अब 2 का देखते हैं। 2, अब ये प्लेटफॉर्म्स क्या है, सारे के सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लाइक पहले प्लेटफॉर्म पे जितने बजे कोई भी ट्रेन आ रही है टाइम से, जिस टाइम से, उसका दूसरे प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी टाइम पे ट्रेन आ सकती है। तो दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करें तो 10 बजे वहाँ पे ट्रेन आई और 10:20 पे वहाँ से ट्रेन चली गई, ठीक है, इसे मान लेते हैं पहली ट्रेन है तो ये ठीक है, ये तो चलेगी। दूसरी ट्रेन, फिर दूसरी ट्रेन देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 10:30 पे आई, हाँ 10:20 के बाद आई, उसके डिपार्चर होने के बाद आई, तो ये आ सकती है। फिर 10:12:30 पे चली गई,
ठीक है, इसे भी कंसीडर कर लेते हैं। फिर प्लेटफॉर्म 2 का हो गया, अब 3 का देख लेते हैं। 12 बजे एक ट्रेन आई और 12:30 पे चली गई, पहली ट्रेन है, ठीक है, आएगी और आराम से चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के हमारी 5 ट्रेन 6 में से आ सकती हैं और रुक भी सकती हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे जितने हमें गिवन है। तो इस तरह अभी वर्बली तो सब सही लग रहा है, हाँ कि हाँ ट्रेन आ रही है जा रही है, ट्रेन आ रही है जा रही है, बट इसको कोड कैसे करें? इसको कोड करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला था कि हमें डिपार्चर टाइम को सबसे पहले शॉर्ट करना पड़ेगा। बट हम डिपार्चर टाइम को शॉर्ट तो कर देंगे, बट यू कैन सी कि यहाँ पे ना जैसे कि ये टाइम कुछ कोलैब कर रहे हैं, 12:30 12:30, 10:30 10:30, तो इसमें क्या किसको पहले रखें? तो इसमें हमें उस चीज़ को पहले रखना होगा, लाइक कि हम क्या रखते हैं कि जो हमें ऑलरेडी सीक्वेंस दे रखा होगा हम उस सीक्वेंस को इंटैक्ट रखेंगे, मतलब हम उसे चेंज नहीं करेंगे। वैसे तो हम शॉर्ट करेंगे सबको, लेकिन जिनका टाइम सेम होगा उसे हम वैसा का वैसे रखेंगे जैसा कि ऑलरेडी हमें गिवन था। तो उसके लिए हम शॉर्ट लगाएंगे, कंपेरिजन वाला शॉर्ट लगाएंगे, वो मैं आपको भी कोड करते टाइम बताऊंगा। तो हमने क्या करा सबसे पहले, ये हमने क्या दिया, इनको सबको नंबर्स प्रोवाइड किए करे हुए थे, लाइक एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एज यू कैन सी हमने यहाँ पे सबको नंबर्स प्रोवाइड करा, अगर 0 1 2 3 4 5, अगर मैं सबको एक सिग्नेचर नंबर दे दूँ 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 5 तक ही जाएगा क्योंकि 6 है ये। तो अगर मैं सबको सिग्नेचर नंबर दे दूँ और उसके बाद सबको डिपार्टमेंट टाइप के हिसाब से शॉर्ट कर दूँ, तो देन हमारे पास ये आएगा, तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा सबके सिग्नेचर नंबर शॉर्ट करने के बाद। अब हम क्या करेंगे कि सबको हमने जानबूझ के यहाँ पे सिग्नेचर नंबर इसलिए दिया है ताकि जब हमसे शॉर्ट करें तो हम इसे बता दें कि अगर अगर डिपार्चर टाइम सेम है तो सिग्नेचर नंबर के हिसाब से शॉर्ट कर दो, आप जो पहले आ रहा हो उसे पहले रखना। इसलिए हमने यहाँ पे सिग्नेचर नंबर ऐड कर दिया, हम इसे भी ऐड करेंगे, कोड में भी ऐड करेंगे। ओके, तो गाइस एक बार टेस्ट रन कर लेते हैं इसका, लाइक कि यहाँ पे क्या हुआ, अराइवल टाइम है ये, शुरू से देखते हैं एक स्टेप, लाइक लूप चलेगा तो पहले ही आएगा। तो इसका अराइवल टाइम है 9 बजे आई ट्रेन और 10:05 पे चली गई। तो प्लेटफॉर्म 1 की ट्रेन है, तो प्लेटफॉर्म 1 पे देखते हैं -1 है, तो -1 पे तो हमें कुछ कंसिडर करने नहीं है, मतलब कि वहाँ पे अब तक कोई ट्रेन आई नहीं है, तो हम पहली ट्रेन तो आराम से वहाँ पे रोक सकते हैं। तो वहाँ पे पहली ट्रेन अराइव कर गई है और 10:05 पे चली भी गई, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ पे इसका 10:05 पे चली गई। हमने क्या करा, काउंट कर लिया इस चीज़ को, एक ट्रेन वहाँ पे रुकी थी और देन चली भी गई, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, फिर 10 बजे एक ट्रेन आई, 10:20 पे चली गई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ट्रेन थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी -1 है, इसका मतलब यहाँ पे अब तो एक भी ट्रेन नहीं आई है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि 10:20 पे एक ट्रेन आके चली गई। इसको भी काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, +1, ठीक। अब अगले पे देखते हैं, अब क्या हुआ, अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है अगली ट्रेन 10 बजे, बट ये 10:05 पे तो एक ट्रेन जानी है ना, तो 10 बजे कोई ट्रेन नहीं आ सकती, तो हम इसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसे स्किप कर देंगे। फिर अगले पे चलते हैं, फिर अगला क्या हो, 10:10 पे एक ट्रेन आई और 10:30 पे जाएगी, 10:10, हाँ ये 10:05 से ज़्यादा है तो आ सकती है वो ट्रेन आराम से, क्योंकि एक ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है, तो इसे काटते हैं। एंड देन 10:10 पे एक ट्रेन आई थी और 10:30 पे चली गई, हम डिपार्चर टाइम लिख रहे हैं 10:30 पे, ठीक है। यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे फिर से ट्रेन ये वाले हो चुके हैं, हाँ ये वाला। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई अगली ट्रेन 10:30 पे आई, 10:20 से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, ठीक है आ सकती है। फिर आके चली भी जाएगी 12:20 पे, तो उसका डिपार्चर टाइम लिख दिया हम, इसे भी काउंट कर लेते हैं +1। फिर क्या हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एक ट्रेन आई, -1 है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, पहली ट्रेन तो आराम से आ ही सकती है, उसका डिपार्चर टाइम लिख देंगे। हम यहाँ पर डिपार्चर टाइम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब अराइवल टाइम हम अगली ट्रेन का देखेंगे तो उसको कंपेयर कर सकें हम उसके पिछले ट्रेन के डिपार्चर टाइम से, कि हाँ नई ट्रेन जब भी तो आएगी जब पिछली वाली का डिपार्चर टाइम उससे कम होगा, है ना, इसलिए हम यहाँ पर डिपार्चर टाइम लिख रहे हैं। तो अब इस चीज़ को हार्ड कोड करते हैं C++ लैंग्वेज में, एंड देन देखते हैं फिर कैसे कैसे क्या चीज़ हो रही है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं कोड पे, और आप देख सकते हो, तो ये था फंक्शन जो कि हमें कंप्लीट करना था। एन हमें दे रखा है, एन हमें दे रखे हैं प्लेटफॉर्म्स, एंड एम हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ ट्रेन्स, और ट्रेन्स ही यहाँ पे ट्रेन्स का वो दे रखा है, वेक्टर दे रखा है। इसमें मतलब कि इसमें हमें 3 चीज़ें दे रखी होंगी, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, और कौन से प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम उसे सिग्नेचर नंबर देना है, हमें उसे ऑब्वियसली, हमारा डेटा ऐसा दिखता है, तो हमारा डेटा शुरुआत में ऐसा दिखता है, तो हमें इसे सिग्नेचर नंबर देना सबसे पहले। सिग्नेचर नंबर मतलब यहाँ पे एक सिग्नेचर नंबर लिख के कॉलम आ जाएगा और वहाँ पे उसको सिग्नेचर नंबर दे देंगे हम। तो अ, तो कोड के अंदर हमने वही किया है कि ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स थे, बट हमने उसके अंदर उनके लूप चला के उसके हिसाब से उसका सिग्नेचर नंबर भी हमें ऐड कर दिया, लाइक कि पहले वाले को 0, दूसरे को 1, तीसरे को 2, ऐसे ही लगातार सारे के सारे। अब हमारा डेटा अब हमारा डेटा कुछ इस तरह दिखेगा,
लाइक सिग्नेचर नंबर दे रखे होंगे, लाइक लाइन से सिग्नेचर नंबर दे रखे होंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, शॉर्ट करना है डेटा को, पूरे डेटा को। यहाँ पे हो रहा है ये एक आपको पता नहीं है तो आप देख लेना, ये एक शॉर्टिंग, डायरेक्ट हम शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, ये ऑलरेडी C++ में होता है। ये डायरेक्ट शॉर्ट यूज़ करके हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल शॉर्ट करना चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको ये थर्ड वेरिएबल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा सा अलग शॉर्ट करना है, लाइक अलग से मेरा मतलब है कि आप चाहते हो कि शॉर्ट या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, या फिर किसी और टाइप का शॉर्ट है, नॉर्मल लीनियर शॉर्ट नहीं है, तो आप कंपैरिजन यूज़ करते हो वहाँ पे, कंपैरिजन फंक्शन का। तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, लाइक स्टैटिक बूल कंप, ये कंपलसरी यहाँ पे स्टैटिक बूल लिखना, क्योंकि ये यस और नो ही भेजने वाला है, तो बूल तो लिखना पड़ेगा। स्टैटिक मतलब कि ये स्टैटिक होगा ये फंक्शन। उसके बाद कंप, उसका नाम जो हमने रखा है, नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमने उसके अंदर दे दिया कि हमने क्या क्या वेरिएबल पास हो रहे हैं, मतलब हमारे ट्रांस के अंदर क्या है, एक वेक्टर का वेक्टर है ना, तो वेक्टर तो ठीक है, वो तो ये शॉर्ट को पता है, हमने वेक्टर भेजा, पर वेक्टर के अंदर क्या है, अंदर भी वेक्टर ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर। अगर अंदर कोई पेयर होता तो पेयर लिखते, नॉर्मल वेरिएबल होता तो वेरिएबल लिखते यहाँ पे, लाइक इंट ए इंट बी लिखते, ठीक है। अगर पेयर होता तो पेयर में लिखते, बट अंदर वेक्टर था तो हमने वेक्टर ही दे दिया। आपको कॉन्स्ट लिखना ना लिखना ये कंपलसरी नहीं होता, आप चाहो तो मत लिखो कॉन्स्ट, उससे भी चल जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर इंट यहाँ पे हमें रेफरेंस ही पास करना होता है, कब बिना रेफरेंस के भी हो जाता है, बट कभी कभार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो रेफरेंस ही पास करना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन लिखी हुई है, लाइक नॉर्मल बेसिक कंडीशन तो ये सबसे नीचे है, ये रिटर्न A1 इज ग्रेटर देन B1। वन में क्या, कौन सा वो था, वन में था हमारा ये डिपार्चर टाइम, ये 0 अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम 1, प्लेटफॉर्म नंबर का 2 और सिग्नेचर नंबर का 3। तो हमने क्या बोला कि डिपार्चर नंबर के हिसाब से शॉर्ट कर दो, डिपार्चर टाइम के हिसाब से शॉर्ट कर दो, तो हमने 1 वाला कॉलम दे दिया वेक्टर के अंदर, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। बट एक केस ये भी तो होगा, हमने ऊपर ये भी चेक कर लिया कि किसी किसी बार क्या होगा कि डिपार्चर टाइम सेम होगा। तो डिपार्चर टाइम सेम होगा तो क्या करें, अगर डिपार्चर टाइम सेम होगा तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड वाला कॉलम है उसके हिसाब से शॉर्ट कर देंगे, लाइक ये। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ सकते हैं, लाइक कि कैसे यूज़ होता है कंपेरेटर उसका, और डायरेक्ट रिटर्न में कैसे ट्रू फॉल्स वैल्यू देते हैं, लाइक कि ये डायरेक्ट ट्रू वैल्यू मैंने पास कर दिया, अगर ये नहीं होगा तो फॉल्स भेज देगा ये, ओके। तो ये हो गया हमारा कंपेरेटर फंक्शन। उसके बाद हमारा डेटा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा इस तरह डायरेक्टली, ये शॉर्टिंग हो जाएगी। अब उसके अंदर क्या होगा कि सिग्नेचर नंबर इस तरह आ जाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर ये, डिपार्चर ये पूरा ये बन जाएगा शॉर्ट होकर। अब हमें क्या करना है कि हमने क्या लिया, एक नया वेक्टर ले लिया। ये वेक्टर क्या कर रहा है, ये वेक्टर इस चीज़ का ट्रैक रख रहा है, लाइक कि हमारे पास ये है ना प्लेटफॉर्म्स का ट्रैक रखेगा, लाइक कि वेक्टर के अंदर जो 0 होगा वो 1 होगा, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए होगा, जो वेक्टर 2 होगा वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए होगा, और जो वेक्टर 3 होगा वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए होगा। लाइक अब ये 1 2 3 है, तो हम यहाँ पे 0 1 2 भी ले लें से तो बात वही है, तो मैंने वही लिया हुआ है यहाँ पे n+1 ले रखा है, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म का साइज़ है वो 4 होगा यहाँ पे, ओके। 0 1 2 3, 0 1 2 3, ओके। और काउंट हमारा 0 है, अभी काउंट को हम धीरे धीरे काउंट करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे काउंट किया था, तो उसके बाद क्या हुआ, लाइक हमने एक लूप चलाया, नॉर्मल लूप जैसे हम यहाँ पे चला रहे थे, नॉर्मल लूप, यहाँ पे पहले पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने जो अराइवल टाइम है, डिपार्चर टाइम है और प्लेटफॉर्म नंबर है, उन तीनों को हमने अलग अलग निकाल रहे हैं हम हर बार। हम यहाँ पे आए, हमने क्या करा, अराइवल टाइम को बाहर निकाला, डिपार्चर टाइम को बाहर निकाला, प्लेटफॉर्म नंबर को बाहर निकाला, इस तरह, है ना। ट्रेन 0 पे होगा अराइवल टाइम, 1 पे होगा डिपार्चर टाइम और 2 पे होगा प्लेटफॉर्म नंबर, ठीक है। तो अब हमने क्या चेक किया, हमने वही चीज़ चेक करी कि जैसे ये हमने देखा कि जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो प्लेटफॉर्म नंबर ऑफ पीटी, मतलब कि यहाँ पर आ रहा होगा प्लेटफॉर्म का नंबर, लाइक इसका पीटी का है 1, तो इसका मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो छोटा है कि नहीं अराइवल टाइम से, मतलब कि अराइवल टाइम से छोटा होना चाहिए ना वो, मतलब यहाँ पे हमने इस टाइम पे -1 दे रखा था, मैंने यहाँ क्वेश्चन में शायद 0 दे रखा है, हाँ तो आप -1 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तो -1 लिख लेते हैं, तो सब जगह -1 है अब यहाँ पे। तो जब इसने चेक किया प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे देखा भाई -1 है, तो -1 तो ऑब्वियसली -1 से तो कम ही है, -1 तो कम ही है हमारा अराइवल टाइम से, तो -1 कम है तो क्या होगा, एक काउंट बढ़ा दो और वहाँ पे उसका डिपार्चर टाइम दे दो, जैसे हम यहाँ पे डिपार्चर टाइम दे रहे थे, यहाँ पे 10:05 हमने यहाँ डिपार्चर टाइम दे दिया। फिर वापस गए, फिर इस वाले पे आए, फिर 10 बजे ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए चेक कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अब भी -1 ही है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी -1 है, तो -1 ऑब्वियसली -1 तो छोटा ही आएगा अराइवल टाइम से, जो भी अराइवल टाइम हो, तो 10 बजे अराइवल टाइम तो -1 छोटा आएगा, तो फिर यहाँ पे कंपेरिजन में वो छोटा आया, तो फिर काउंट हो गया एक, फिर प्लेटफॉर्म नंबर हमने अपडेट कर दिया यहाँ पे डिपार्चर टाइम के साथ 10:20, ये वाला जो हमने किया। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही जैसे हमने पूरा टेस्ट ये रन किया था, ये ड्राई रन वैसे ही पूरा होगा, लाइक कि अगर ऑलरेडी वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म पे होगा, लाइक ये 10 बजे वाला देख लेते हैं एक और, कि 10 बजे एक ट्रेन आई, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की थी। अब जब 10 बजे वो ट्रेन आई तो क्या हुआ, उसका अराइवल टाइम कितना होगा, 10 बजे,
ठीक है। और हमारा प्लेटफॉर्म का जो डिपार्चर टाइम जो ऑलरेडी हमने गिवन दे रखा है वो कितना है, 10:05। तो 10:05 छोटा नहीं है, 10 बजे से ज़्यादा है, तो ये चीज़ कंसीडर ही नहीं होगी, ये वाला चलेगा ही नहीं। उसके बाद लूप डायरेक्टली एज इट इज चल जाएगा, मतलब वो स्किप होगी वाली रो। तो ऐसे ही जो रो स्किप होनी होगी, जिसका टाइम कम होगा, वो ऑलरेडी स्किप हो जाएगी, जो नहीं होनी होगी वो नहीं होगी। तो ये 5 केस हमारे कंसीडर होंगे, ये क्रॉस वाला केस कंसीडर नहीं होगा। तो इस तरह ये कोड चल रहा है, और लास्ट में जो भी हमारा काउंट आएगा उसे हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। बस हो गया सॉल्यूशन। थैंक यू। एंड आप नोट ले सकते हो कोड का, और कोड डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है ऑलरेडी।